नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 43 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति के अधिवेशन के दौरान हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग जो हुआ था नरसंहार, ये 1919 में अमृतसर, ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो ये किस अधिनियम नीति के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने मुकदमा चलाए बिना भारतीयों भारतीयों को गिरफ्तार करने में जेल में डालने की अनुमति दी गई थी। तो ये किसमें दी गई थी, क्या देखिए मॉन्ट्रियल चार्ल्स फोर्ड सुधार हुआ था, भारत सरकार अधिनियम, रोलक एक्ट आया था, या साइमन कमीशन। तो किसमें हुआ था ऐसा, सही आंसर क्या हुआ पहले का, तो किसमें, रोलक एक्ट। कब ये रोलक एक्ट 1919 में, कब 1919 में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, इसमें कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नरसंहार जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये 1919 अमृतसर में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, पंजाब। कहाँ पर पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो किसके लिए, देखिए हॉकी खेल के लिए हुआ, किसके, हॉकी मैच के लिए भारतीय स्टेडियम ये प्रमुख स्थल माना जाता है। तो बहुत प्रमुख स्थल माना जाता है। तो कौन सा हुआ, देखिए जीडी में पूछा हुआ है 2024 में, एसएससी जीडी 2024 1/3 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। क्या चिन्ना स्वामी स्टेडियम होगा, ए चिंद्रा स्वामी स्टेडियम होगा, कालिंगा स्टेडियम होगा, या वानखेड़े स्टेडियम होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा दो का, तो कौन सा है, कालिंगा स्टेडियम होगा। कौन सा, कालिंगा स्टेडियम। कौन सा होगा, कालिंगा स्टेडियम होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। दो का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो जो चुने जाते हैं सदस्य प्रतिनिधि, तो कैसे चुने जाते हैं, यूनियन टेरिटरी की, इसके यूनियन टेरिटरी रोए तो बाहर भगा राष्ट्रपति के मनोनीत से प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो कैसे चुने जाते हैं, सही आंसर क्या हुआ 3 का, तो ये किस प्रकार चुने जाते हैं, निर्वाचन मंडल के द्वारा। किसके, निर्वाचन मंडल के अप्रत्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ, किसमें, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन, रविचंद्र अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। मतलब ऐलान क्या किया है, ले लिया है उन्होंने संन्यास। तो किस खेल से संबंधित है ये, क्या क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, या टेनिस से। तो किस खेल से संबंधित है, सही आंसर क्या होगा, इससे, ये क्रिकेट से। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो भारत के जो महान्यायवादी का कौन सा कर्तव्य होगा, देखिए ये एमटीएस में पूछा हुआ है, एमटीएस 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा कर्तव्य होगा किसका, महान्यायवादी। तो ये महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 76 में आता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत के प्रतिनिधित्व करना होगा, या कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना देना होता है, या राज्य सरकार को सलाह देना होता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करना होता है। तो क्या सही आंसर होगा 5 का, तो क्या कार्य होता है इसका, कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। कौन सा, बाल विवाह निषेध अधिनियम। कौन सा, मैरिज चार मैरिज रेस्टन एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। तो कौन सा बाल विवाह निषेध जो 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 अधिनियम हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था। तो ये क्या 1939 में हुआ, 1949 में, 1950 में, या 1929 में। तो कब हुआ था ये पारित, सही आंसर क्या हुआ 6 का, तो कब होता है ये,
6 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो कब होता है 1929 में, कब होता है 1929। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा, डी। ये भी देखिए एमटीएस में पूछा हुआ है, किसमें, एमटीएस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए 7 क्या कहता है, हरित क्रांति कौन सी, हरित क्रांति के पहले चरण में कौन एच वाई वी बीजों के उपयोग में मुख्य रूप से किन राज्यों में लाभ हुआ था। तो किस रूप में हरित क्रांति के जो बीज हुए थे, कौन, एच वाई वी बीजों का उपयोग मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ था। क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार होगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक होगा, पंजाब और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होगा, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र होगा। तो कौन सा होगा सही आंसर क्या होगा 7 का। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो क्या होगा, देखिए ना ही इसमें देखिए उत्तर प्रदेश नहीं होगा, किसमें, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ना ही उत्तर प्रदेश होगा, ना ही के कौन कर्नाटक भी नहीं होगा, कर्नाटक भी, और ना ही महाराष्ट्र होगा। तो कौन सा होगा सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कौन होंगे, तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, क्या अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 42 में। तो किस में दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा 8 का, किसमें, अनुच्छेद 42 में, किसमें, अनुच्छेद 42 में। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गौतमी पुत्र कौन सा सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो सातकर्णी किस राजवंश का शासक था ये, क्या पल्लव का, चालुक्य, शक का या सातवाहन का। तो किसका था सही आंसर क्या हुआ 9 का, तो किसका था ये, सातवाहन का, किसका हुआ, सातवाहन। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 9 का सही आंसर क्या होगा, डी। देखिए जी दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, किसमें, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अमजद अली खान, अमजद अली खान डॉट डॉट के संगीत व्याख्यात हैं। तो अमजद अली खान का संबंध किस से होगा, क्या सरोद से होगा, बांसुरी से, सितार से या तबला से। तो किससे होगा सही आंसर क्या हुआ, क्या होगा 10 का सही आंसर, जल्दी बताइएगा। तो किससे होगा, सरोद, किससे होगा, सरोद से, किससे होगा, अमजद अली खान का संबंध सरोद से। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया होंगे, कौन, हरिप्रसाद प्रसाद चौरसिया होंगे। और तबला के कौन होंगे, जाकिर हुसैन, कौन होंगे, जाकिर हुसैन, जाकिर, देखिए जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन होंगे, जिनका अभी निधन हो गया है। क्या हो गया है, इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है तबला वाला। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में टाइम कौन परसून ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुने गए हैं। तो कौन चुने गए थे, क्या एलॉन मस्क चुने गए थे, बोलोड्रैम ज्वालंशी चुने गए थे, व्लादिमीर पुतिन चुने गए थे, पुतिन, या डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे। तो कौन चुने गए थे, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो इसके लिए कौन चुने गए थे, डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे, कौन, ट्रंप। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा सही आंसर 11 का, डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारत में जनगणना डॉट डॉट की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। तो जनगणना जो होती है तो कितने वर्ष के अंतराल पर होती है ये, क्या 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 7 वर्ष। तो कितने वर्ष के अंतराल पर होती है, सही आंसर क्या होगा 12, कितने, 10 वर्ष के अंतराल पर। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कब होती है, 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अभी हमारे जो लास्ट जनगणना हुई है भारत में, तो वो कौन सी हुई है, 2011 की, कौन सी हुई है, 2011 की जनगणना हुई है, लास्ट जनगणना। अब होगी ये 2025, 25 और बाद 26 में होगी। अब 2025 बाद 26 में होगी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं हो पाई। तो सही से क्या होगा, बी होगा। ये भी देखिए जीडी में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक किस निर्माण करना है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इनका जो उद्देश्य है, तो कौन सा उद्देश्य किसका निर्माण करना है, क्या पूंजीवादी राज्य का, कल्याणकारी राज्य का,
साम्यवादी राज्य का या सर्वोत्तमक राज्य का? तो किसका कल्याण करना होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हुआ? तो क्या होगा सही आंसर? 13 का तो क्या होगा? कल्याणकारी राज्य होंगे। क्या होंगे? कल्याणकारी राज्य। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि ये भी किसमें? जीडी में पूछा हुआ है। इसमें एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है श्रीलंका भारत में समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है डॉट डॉट से और मन्नार की खाड़ी द्वारा नामित है। तो कौन सी किस और से होता है ये? क्या जन्माष्टल जलमंडलम से होता है, मलक्का जलमंडलम से होता है, बोरिंग्स जलमंडलम से, या पाक जलमंडलम से? तो किससे होता है? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सा होगा? पाक जलमंडलम होगा। कौन सा होगा? पाक जलमंडलम। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है देखिए निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहिनीअट्टम का संबंध किससे होगा इसमें से? क्या माया कृष्ण राव होगा, गोपिका वर्मा होंगी, तमन कुमार होंगे, या सुरूपा सेन होंगी? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन होगा? कौन होगा? 15 का सही आंसर कौन होगा? सुरूपा सेन। कौन होंगी? सुरूपा सेन होंगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि ये भी जीडी में पूछा हुआ है। किसमें? जीडी में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिए निम्नलिखित में से वेदों में से किस ब्रह्मा वेद के नाम से जाने आता है? तो ब्रह्मा वेद के नाम से कौन जाने आता है इसमें से? क्या ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा, सामवेद होगा, या अर्थवेद होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन सा वेद जाने आता है? अर्थवेद। ब्रह्मा वेद के नाम से अर्थवेद जाने आता है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ये एसआई में पूछा हुआ, किसमें? आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ ये। सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। तो किसकी नहीं लगती? क्या झारखंड की नहीं लगती, मेघालय की, असम की, या सिक्किम की? तो किसकी नहीं लगती है? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी नहीं लगती? मेघालय की। किसकी नहीं लगती? मेघालय की। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए भारत की सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए किसके? बांग्लादेश। सबसे अधिक किसके साथ? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है भारत की। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर लगती है। सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। किसके? अफगानिस्तान के साथ। कुल कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर लगती है सबसे कम, और सबसे अधिक किससे? बांग्लादेश के साथ। मात्र इसकी जम्मू से लगती है। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि जो प्राचीन ग्रंथ है तो किसने लिखा है ये? देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। तो किसने लिखा है? क्या ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य, या महावीराचार्य ने? किसने लिखा है ये? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो किसने लिखा है ये? भास्कराचार्य। किसने लिखा? भास्कराचार्य ने। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। 18 का सही आंसर क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सवाई जय सिंह सरपस्वती कौन? सरपरस्थिति निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था? तो खगोलीय वेधशाला का निर्माण इसने कहाँ पर कराया था? क्या भरतपुर में, आगरा में, प्रयागराज में, या वाराणसी में? तो कहाँ पर कराया था? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कहाँ पर कराया था इन्होंने? वाराणसी में। कहाँ कराया था? वाराणसी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 19 का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ है। 2024 की भर्ती हुई थी जो इसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षण करता है तो वो कौन करता है? क्या भारतीय रिजर्वेशन बैंक करती है, भारतीय स्टेट बैंक करती है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है? तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा 20 का? देखिए ये भी जीडी में पूछा है। तो क्या होगा 20 का सही आंसर? जल्दी बताएं। तो कौन करता है वो? आरबीआई, भारतीय रिजर्वेशन बैंक करती है। कौन करती है? आरबीआई। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा।
क्या होगा, ए होगा। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल, कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में, अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। सेंसर क्या होगा, ए होगा। कि आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।